टाइम पास क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो हमारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, तेरे बाद never whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you in a zero complaint level, मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः. हमको किसके बारे में प्रश्न नहीं आते, इसका चिंतन करो. हमारी आंखें ठीक होते हुए भी हम किसको नहीं देख सकते, इसका चिंतन करो. तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि आंखें सबको देख सकती है, स्वयं को नहीं देख सकती. प्रश्न हमेशा अन्य के बारे में आते हैं, अपने बारे में नहीं आते. और प्रश्न अपने बारे में कौन से नहीं आते? प्रश्न नहीं आते कि मैं हूं या मैं नहीं हूं. हम है तो कोई प्रश्न ही नहीं है, नहीं है तो भी कोई प्रश्न नहीं है. हो गई साधना पूरी. देखो, ये जो प्रश्न पूछना है ना, ये बुद्धि को एक्जिमा है. एक्जिमा जब होता है तो क्योर नहीं होता वो, लेकिन खुजलाने में मजा आता है. उसी प्रकार से कि जितना भी हम पढ़ते हैं, बहुत हो गया पढ़ना, अब छोड़ दो और टाइम पास करना है. ज्ञान जब पच जाता है तब क्या होता है, और खाना जब पच जाता है क्या होता है, और खाना जब पचता नहीं तब क्या होता है. वैसे ही ज्ञान जब पचता नहीं तब क्या होता है, इस पर चिंतन करें. खाना खाया, पच गया, तो क्या होगा? खाने का एक अंश हमारे शरीर की जो टिश्यू है उसको बिल्टअप करने में मदद करेगा. दूसरा भाग जो है खाने का, वो हमको शक्ति प्रदान करेगा. तीसरा भाग जो है, जो अनावश्यक है हमारे शरीर के लिए, वो हमारे शरीर से मलमूत्र के द्वारा बाहर फेंका जाएगा. सो सिंपल. यही बात ज्ञान की है. हमने बहुत सुना, बहुत पढ़ा, अब वो जो सुना पढ़ा पचा क्या? देखो, और यदि पचा होता तो इस स्थिति में पहुंच जाते हम. मन की खुराक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स. कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? भूतकाल बहुत ज्यादा है. खाने में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होते हैं ना, भूतकाल. उसके बाद दूसरा होता है प्रोटीन,
भविष्य काल, आगे जाके क्या होगा। और तीसरा होता है फैट्स, वर्तमान काल। या तो हम भूत में भटकते रहते हैं, या तो हम भविष्य की चिंता करते हैं। चिंता क्या है? चिंता है जो समस्या नहीं है उस समस्या का हल ढूंढना, उसको चिंता कहते हैं। और वर्तमान में क्या है? कंपैरिजन। ये तीन चीजों का त्याग कर दो, आप साक्षात परमात्मा हो। अच्छा, समझो हम परमात्मा है, फिर क्या करें? नर्मदा में डुबकी लगाओ, वहां मगरमच्छ होगा तो भंडारा हो जाएगा। महाराज, के लिए अपने अनुभव को सिंप्लिसिटी से देखो। कुछ है ही नहीं दुनिया में। हम जो अपने को समझते हैं वो भी हम नहीं है। हम जो है वो नहीं समझते, जो नहीं है वो समझते। कितनी मजा है देखो। इसीलिए संतो, पढ़ो आगे। सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित अखंड सच्चिदानंद द्वितीय ब्रह्मात्मानुभव सिद्धिर्भूयात्। केवल भूयात कह दिया। देखो, सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित अखंड सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म आत्मानुभव सिद्धिर्भूयात्। ये हो, ये हमको लक्ष्य रखना है। क्या? सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित। तीन प्रकार के भेद होते हैं, एक सजातीय, दूसरा विजातीय, तीसरा स्वगत। जाति का अर्थ है आकार। ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये जाति नहीं है, ये वर्ण है। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः। ये वर्ण को जाति हमारे ज्ञानी पॉलिटिशियन लोगों की देन है भारतवर्ष को। तो जाति माने क्या क्या है? पहले विजातीय, भिन्न भिन्न जाति के, जैसे गाय भैंस और पेड़ पौधे। पेड़ पौधे एक जाति के, गाय भैंस दूसरी जाति, विजातीय भेद। दूसरा सजातीय भेद, सभी के सभी पेड़ ही है। एक है आम का, एक है कटहल का। देखो, तो सजातीय भेद हो गए। स्वगत भेद, एक ही प्राणी है, गाय है, उसके सिंग जो है वो उसके पैर नहीं है, उसके पैर जो है उसका पेट नहीं है, वो पेट जो है उसकी दुम नहीं है, जो दुम है वो उसके कान नहीं है। ये तीन प्रकार के भेद, विजातीय, सजातीय और स्वगत। तो सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित, ये भेद जिसमें नहीं है, अब इसको जीवन में उतारना है। आंखें कान नहीं है, कान पैर नहीं है, पैर पेट नहीं है। ये हो गया स्वगत भेद। शरीर तो एक ही है। फिर आदमी आदमी, एक समझदार है, दूसरा ज्यादा ही समझदार है। सजातीय भेद, स्वगत भेद। और विजातीय भेद, विजातीय भेद है मनुष्य है और प्राणी है। और सूक्ष्मता से अंदर चले जाओ,
ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, तीन हो गए। ये टेबल है, ये ब्लूटूथ माउस है, दोनों भी दृश्य पदार्थ है। देखो, लेकिन इसमें टेबल माउस नहीं है, माउस टेबल नहीं है। उसके बाद अनुभव, ज्ञात वस्तु और वस्तु का ज्ञान। टेबल का ज्ञान भिन्न है और माइक का ज्ञान भिन्न है, ये भी भिन्न भेद हो गया। और देखने वाला वो एक ही है, लेकिन वहां भी दोनों हो जाते हैं। एक जिसको देखते हैं उसके द्वारा प्रभावित होता, दूसरा देखने के बाद भी प्रभावित नहीं होता। ये बहुत ही सिंपल है महाराज। हम जैसे अब कई घरों में जाते हैं तो वहां कोई छोटा सा बच्चा हो, अब बच्चे ठीक है, अच्छे सुंदर है, ठीक है, लेकिन ये जो दादा दादी नाना नानी होते हैं ना, उनको खिलौना मिल जाता है खेलने के लिए, जहां भी जाओ शुरू हो जाता है इनका। स्वामी जी, मेरा पोता इतना शैतान है, तो शैतान का बच्चा तो शैतान ही होगा। नहीं नहीं, वैसा नहीं। अब जो शैतान कहते हैं तो वो प्यार से कहते हैं ना, वो शैतान थोड़ी कहते हैं। और फिर वो उसमें इतने मशगूल हो जाते हैं, है ना मेरा बेटा सुंदर, अम्मा बचपन में गधे का बच्चा भी सुंदर दिखता है। हो गया सत्यानाश, चाय नहीं मिलेगी। इसीलिए ये हो गए भिन्न भिन्न भेद। अब आते हैं पूरे जीवन में। एक है जीव, दूसरा है जगत, तीसरा है ईश्वर। जीव, जगत, ईश्वर। तो इसके 5 भेद निर्माण होते हैं। जीव और जगत का, जीव और ईश्वर का, ईश्वर और जगत का, जगत और जगत का, और जीव और जीव का, ये 5 भेद। ये सभी प्रकार के भेद का जिसमें अभाव है वो अपना स्वरूप है, ये कहने का तात्पर्य। तो जीव जगत ईश्वर, इसमें जगत को हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा है तो ऐसा है। देखो, ईश्वर को भी हम कुछ नहीं कर सकते, उसको हम क्या करें, वो ईश्वर है, स्वीकार करना पड़ेगा। तो हमको ना तो जगत को कुछ कर सकते ना ईश्वर को। फिर आते हैं जीव पर। जीव पर आगे, जीव अनेक है, अब अनेक पर हम कुछ नहीं कर सकते, जो भी कर सकते अपने पर कर सकते हैं। तो अपने पर ये मंत्र लगाओ, सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित। देखो, जब आंखें, कान, इन भिन्न भिन्न, ये विजातीय है, लेकिन सभी ज्ञानेंद्रिय है, जिसे सजातीय है। देखो, तो धीरे धीरे ये समझ में आता है, इन सभी भेद को सपोर्ट करने वाला जो मैं है वो एक है, वो अनेक नहीं है। तो सभी भेदों का जो आधार है, इसीलिए स्वजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित अखंड सच्चिदानंद अद्वितीय। देखो, जब ये भेद का अनुभव होते हुए भी भेद का प्रतिपादन नहीं होता, तब जाकर के हम अपने स्वरूप में पहुंचते हैं। देखो, जैसे अपने दांत और अपनी जिह्वा, ये भेद है। इन कई बार अपने दांतों से अपनी जिह्वा कट जाती है खाना खाते समय। तो उस समय क्या हमारी जिह्वा दांतों को कहेगी किसी को जाना है डेंटिस्ट के पास, अब उखाड़ के फेंक देंगे, मुझे काटा है तुमने? नहीं, क्योंकि भेद होते हुए भी उसका अधिष्ठान एक है। ये यहां का मतलब है, सच्चिदानंद अद्वितीय भेद रहित ब्रह्मानुभव भूयात्। तो करना क्या है, भेद के प्रतिपादन में अपने ज्ञान को नष्ट नहीं करना। जो सब में एक है, उधर देखो। एक बार हमने बच्चों के कैंप में ये
टेक्निक किया था और हमको ही उसका उत्तर मिला। तब बैठे थे, हमने पूछा कि देखो हमको भगवान तो एक है ना, तो उसको कैसे ढूंढना है? तो बोले आप बताओ, हमको नहीं मालूम। ठीक है, फिर हमने ये एक्सपेरिमेंट किया। अब बताओ हम लोगों में क्या भेद है, एक एक बताओ, सब बंद एकदम चिल्लाओ, तुम बताओ। एक ने कहा कोई लंबे है कोई नाटे है, भेद हो गया। अच्छा तुम बताओ, कोई लड़के हैं कोई लड़कियां है, भेद हो गया। कोई गोरे है कोई काले है, भेद हो गया। अनेक भेद हो गए, इनफ। अब कॉमन फैक्टर क्या है वो बताओ। तो उसमें से एक लड़का एकदम इंडिफरेंट था हर चीज के लिए, बोलते रहोगे कि मैंने उसको पकड़ा, तू बता सब में कॉमन क्या है? बोले हम सभी के सभी आपके कारण परेशान हैं। कितना सूक्ष्म दृष्टि है उसकी, देखो। तो हम सभी के सभी है, देखो। तो अखंड सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म, अखंड खंडन होता है आकार से, निराकार में खंड नहीं होते। तो साधना क्या करनी है? निराकार को विषय बनाओ। अब निराकार को कैसे विषय बनाओ? जब आप घर में जाओगे या यहाँ भी अपने कमरे में बैठो और लाइट ऑफ हो गए, एकदम घना अंधकार, आपका हाथ भी आपको नहीं दिखे, इतना अंधकार, और आंखें खुली रखो, वो अनुभव कौन सा है उसको पहचानो। आंखें खुली है इसीलिए देखना हो रहा है, क्योंकि आंखें खुली है, सीइंग इज हैपनिंग। अंधकार होने के कारण कुछ दिख नहीं रहा है, इसीलिए दृश्य नहीं है। देखना हो रहा है लेकिन दृश्य नहीं है, इसीलिए दृष्टा पैदा नहीं हुआ। देखो, बिल्कुल सिंपल बात है। माने जब हम अभाव को विषय बनाते हैं तो जो अभाव को भी अस्तित्व प्रदान करता है उसका कभी अभाव नहीं हो सकता। लेकिन हमारी दृष्टि हमेशा आकार में ही फंसी है। जैसे समझो हमने पूछा हमारी कितनी उंगलियां है? 5। और कुछ देखते हैं कि आप, मैंने मालूम है हाथ ऐसा क्यों रखा है, ऐसा रखने के बाद लोग लाइन मारते, कौन सी लाइन कहाँ जा रही है। स्वामी जी आपके लाइन में विवाह लाइन नहीं है क्या? तो हमने पूछा कितने हैं फिंगर्स? 5। और कुछ दिखता है क्या? नहीं। क्यों नहीं दिखता? 2 फिंगरों के बीच में कुछ तो भी है ना। 2 फिंगरों के बीच में कुछ नहीं होता तो ये 2 हो ही नहीं सकते। तो दोनों के बीच में क्या है? फिंगर्स का अभाव है, माने निराकार है। तो हमको दर्शन किसका हो रहा था? दोनों का, साकार का और निराकार का। लेकिन हमने अपने आप को ट्रेनिंग दिया है कि केवल आकार को ही ग्रहण करना, निराकार का तिरस्कार करना। देखो, क्या बिना आकाश के कोई आकार हो सकता है? तो हमारा ध्यान यह जो एक सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित वस्तु, आकार को अनेक भेद है, जो लंबा है, चौड़ा है, राउंड है, स्क्वायर है, ट्रायंगुलर है, कितने भेद है।
लेकिन इन भेदों का जो समर्थन करने वाला है वो एक है। इसका ट्राई करो। जब हम निराकार को विषय बनाते हैं तो हमारा जो मन है बिना आकार के जिंदा नहीं रह सकता। मन की खुराक आकार है। दुनिया क्या है? रूप माने आकार और नाम माने शब्द। ये दो ही दुनिया की बातें हैं, नाम रूपात्मक जगत। इन दो से ऊपर उठ जाओ। देखो हम इसी में फंसे हैं। इसीलिए जब सन्यास की दीक्षा होती है ना, टेक्निकली ऐसे नहीं कि किसी ने लाल पीला कपड़ा ओढ़ लिया तो हो गया बाबा जी। टेक्निकली उसमें एक विरजा होम होता है। अभी हम ऋषिकेश में थे तो एक को सन्यास दिया था। उन्होंने पहले ऐसे ओढ़ लिए थे लाल पीले कपड़े, तो वो किसी और को सन्यास दीक्षा देने वाले थे। तो उन्होंने पूछा तो उनको किसी लोगों ने कहा कि ऐसे खिलवाड़ मत करो, आपने नियम के अनुसार शास्त्र के पद्धति से सन्यास दीक्षा ली है क्या? बोले नहीं, मैं गया वहां और मैंने अपने आप लाल कपड़े, मैं आज से गड़बड़ानंद हूं। ऐसे नहीं, ये नाटक नहीं है। देखो नहीं तो ये जैसे होता है ना, नाटक में एक लड़का दूसरी लड़की से कहता है कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, विवाह होता है, पैं हो जाता है, नाटक होने के बाद खत्म। ऐसा नहीं है सन्यास। फिर क्या करे? तो उनको फिर सन्यास लेना पड़ा। तो सन्यास में एक होती है जो कर्मकांड है, उसको कहते विरजा होम। उस होम में सबका त्याग हो जाता है, यहां तक के कि मनुष्य अपना श्राद्ध करके पिंडदान करता है स्वयं। तो फॉर ऑल टेक्निकल पर्पजेस सन्यासी मुर्दा है। सन्यासी को स्पर्श करके नर्मदा जी में क्रोकोडाइल के साथ स्नान करना चाहिए। स्पर्श मत करो, दूर रहो। ये सन्यास दीक्षा है। तो सन्यास दीक्षा में क्या होता है? नाम रूप का त्याग हो जाता है। पहले जो भी नाम था, करोड़ी मल, दौलत राव, पैसे वाला, ये नाम था। अब हो गई दीक्षा, अब इसका नाम हो गया फकीरानंद। कहाँ दौलत राव, कहाँ फकीर। देखो, और आप लोग कितने बढ़िया कपड़े पहनते हो, येलो येलो, डर्टी फेलो, रेड, ग्रीन। देखो सबको आकर्षित करने के लिए अच्छे होते हैं। और बाबा जी लोगों के कपड़े, एक बार मैं वहाँ था यूके में, तो ये पीच कलर के कपड़े थे मेरे पास। अब ये डार्क है, पीच कलर के थे। उधर से कोई अंग्रेजन आ रही थी, उसकी बच्ची थी साथ में। वो देखी मुझे, दौड़ के गई मम्मी के पास, मम्मी मम्मी, मैन विथ पिंक क्लोथ्स। देखो, तो ये हुलिया बदलने का कारण क्या है? जब तक के नाम रूप का महात्म्य रहेगा तब तक के हमारी संसार से मुक्ति नहीं हुई। ये इसका अर्थ है। सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित वस्तु। एक कॉमन फैक्टर हमको ढूंढना है। और एक बार ये अभ्यास करना शुरू कर दिया तब पता चलेगा कि जैसे मुझे गुस्सा आता है किसी कारण पर, तो अन्य को भी गुस्सा आता है। तो हम अन्य के गुस्से को लेकर के दुखी नहीं हो गए।
अरे इसको भी गुस्सा आता है, मुझे भी गुस्सा आता है, हम कोई जुड़वे तो नहीं है। देखो, कोई भी भेद नहीं है हम में, एक ही है। हम जब ऑपरेशन करने के लिए जाते हैं, हार्ट का ऑपरेशन, तो ये पूछते हैं क्या, डॉक्टर साहब, हाँ हाँ अच्छे, बहुत माने हुए डॉक्टर है, वो तो सब ठीक है, लेकिन उनका गोत्र भारद्वाज है क्या? नहीं, वो अब्दुल सलाम खान है, उनका तो गोत्र होता ही नहीं। लेकिन वो बड़े अच्छे डॉक्टर है, वो तो ठीक है, लेकिन हमारे गोत्र के होने चाहिए, ऐसा होता है क्या कभी? देखो संतो, तो ये जो स्वगत सजातीय विजातीय भेद रहित जो वस्तु है, वो हमारा स्वरूप है। ये तब समझ में आएगा कि जब हमने भेद का प्रतिपादन, भेद का समर्थन नहीं किया तब। और हम लोग यही करते हैं। महाराष्ट्र में आए तो मराठी बोलना चाहिए, बंगाल में गए तो बोंगला बोलना चाहिए, तमिलनाडु में गया है तो तेरी माँ तमिल, मेरी माँ पंजाबी। तेरी माँ तमिल मैंने, मैं तमिल बोलता हूँ, ये उसका अर्थ है, मुझे पता नहीं। तो हम भाषा में बट गए हैं, इसीलिए एक तत्व को पकड़ के रखना है। सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित वस्तु अखंड सच्चिदानंद अद्वितीय। और इसमें अनेकता प्रतीत होती है, लेकिन होती नहीं। एक ही आदमी पुत्र पति पिता बनता है, लेकिन वो होता नहीं, होता एक ही है। ये जो सिद्धांत है ना, इसको पकड़ो। औपाधिक अनेकता प्रतीत होती है, उपयोगी होती है, लेकिन वास्तविक नहीं होती है। तो व्यवहार में सबकी आवश्यकता है, देखो। तो सजा, लेकिन ये भूल करके हम उसको सत्य मानने लग जाते हैं, और इसीलिए दुख होता है। तो सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्मात्मानुभव सिद्धिर्भूयात्। तो भेद के चक्कर से अपने आप को बचावे और आनंद में रहे। छठवां मंत्र, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तम सत्य परमानंद अद्वितीय ब्रह्मात्मानुभव सिद्धिर्भूयात्। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य परमानंद अद्वितीय ब्रह्मात्मानुभव सिद्धिर्भूयात्, ये इसका अर्थ है। नित्य, जिस पर काल का प्रभाव नहीं। यदि हमने इस एक शब्द को पकड़ लिया, जिसमें काल, जिस पर काल का प्रभाव नहीं, वो नित्य है। काल के प्रभाव क्या होते हैं? प्रारंभ, पहले नहीं था, फिर जन्म हुआ, उसके बाद परिवर्तन, हमेशा बदलते रहेंगे, और अंत में जाकर के उसका नाश। ये तीन बातें जो है, ये काल का प्रभाव है। अब अपने आप में देखो, हमको अपने जन्म का अनुभव नहीं है, करना कुछ नहीं है, थोड़ा सूक्ष्मता से चिंतन करना है। वो नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य नचायुक्तस्य भावना, नचा भावयत शांति ही अशांतस्य कुतः सुखम। या तो हमको बुद्धि होनी चाहिए, समझदारी। कौन है समझदार ज्ञानी पुरुष? गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। ज्ञानी वो है तो किसी भी कारण से रोते नहीं, समझदारी। कठिन नहीं है संतोष, थोड़ा सूक्ष्मता से चिंतन करते जाए, सब समझ में आता है। अच्छा, जब हम अपने जन्म की बात करते हैं, तो हमारा जन्म अमुक तारीख को हुआ,
हमको अपने जन्म का अनुभव नहीं है, लेकिन हम लिखते हैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए डम्बो। मैं नवसारी में पैदा हुआ था, पता नहीं क्यों मैंने गुजराती की जीवनी लिखी है। अरे गुजराती नवसारी में पैदा होता है, पता नहीं क्यों। फिर मैं बड़ा हुआ, वहाँ मज़ा नहीं आया। फिर मैं चला गया अहमदाबाद, वहाँ भी मज़ा नहीं आया। फिर मैं वहाँ से चला गया मुंबई। गुजराती नेवर गोज टू बॉम्बे। चला गया मुंबई, मुंबई समाचार गुजराती न्यूज़पेपर है, तो चला गया मैं मुंबई, वहाँ भी मज़ा नहीं आया। फिर चला गया अमेरिका, वहाँ भी जाकर के गुजराती मेहनत करते हैं, तो वहाँ उन्होंने कुछ ना कुछ कर करके ग्रीन कार्ड ले ही लिया। अब जीवन का लक्ष्य है सिटीजनशिप, और उसके लिए खूब जो भी कुछ करना था किया, और अंतिम में जाकर के अमेरिका के सिटीजन हो गए। तब तक के 68 नॉट आउट, ओवरनाइट तो नहीं होगा। फिर नवसारी ही अच्छी है, वापस आ गए। पूर्ण बदा पूर्ण विधम पूर्णा। तो जो हम अपनी जीवनी लिखते हैं, मैं यहाँ पैदा वहां मरा, कुछ है ही उसमें अर्थ। तो किसी को भी अपने जन्म का अनुभव नहीं होता। दूसरी बात, आप लोग ये कुंडलिनी लेकर भटकते हो ना, देखो हमको किसी की भी कुंडलिनी देखो आप, किसी का भी जन्म राउंड फिगर में नहीं हुआ है, केवल दो छोड़ करके, भगवान राम और भगवान कृष्ण, इनका जन्म 12 बजे हुआ है। एक को दिन को 12, दोनों सरदार है। देखो इनके जन्म 12 बजे हुए। बाकी जितने भी है दुनिया के, किसकी भी कुंडली देखो, जन्म का समय 9:58 हो रही। तो क्या नर्स देखती रहती है कितना बाहर आया, कितना गया, अंदर कितना आया, कितना आया, आ गया 9:28? नहीं। मैंने पूछा था एक नर्स को कि आप ये बताओ, मेरे जनरल नॉलेज के लिए, मैं आपसे आर्ग्यूमेंट करने नहीं आया हूँ, ये इतना पिन पॉइंट आप कैसे बताते हो, इतने बजे बच्चे का जन्म हो गया? और वहाँ एक तो अम्मा होती नहीं, दर्जनों होती है बेचारी। तो फिर हेड बाहर आया तब जन्म है, कि टेल बाहर आई तब जन्म है, कि 50% आया तब जन्म है, और या तो फिर पेट फाड़ करके निकालते वो जन्म है, टाइम क्या है? उसी को लेकर के कुंडली बनती है, और इनकी कुंडली जागृत हो जाती है। अपने स्वरूप के तरफ ध्यान दो महाराज, तब पता चलेगा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य नित्य हम हमेशा है। ना तो हमारा जन्म हुआ है, ना तो हम बढ़ रहे हैं, ना तो हम मरते हैं। ये 3-4 अनुभव किसी को नहीं हो सकते। एक तो अपने जन्म का, दूसरा अपने बढ़ने का। दूसरे जब बताते हैं कि अब आपकी टांगे लटकटा रही है, अब एक जगह बैठा करो, नहीं मैं तो मैराथन में गया था, अब ये तेराथन खत्म हो गया, चुप एक जगह बैठो। ये बुढ़ाऊ लोग जो होते हैं ना, कुछ ना कुछ सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। नहीं मैं उठा सकता हूं, अभी भी मुझे ताकत है। हाथ नहीं उठा सकते, जिस डंडे को लेकर चलते हैं वो डंडे को नहीं उठा सकते को महाराज। कारण उनका दोष नहीं है, कारण क्या है? वो जो है उस पर काल का प्रभाव नहीं होता। मन कभी बूढ़ा नहीं होता, देखो। और मन बूढ़ा नहीं होता है, ये समस्या है। कैसी समस्या है? हमने शायद बताया था आपको, एक बैलगाड़ी को, दोनों बैलों को हटा दिया, एक साइड में भैंस लगाई, दूसरे साइड में रेस हॉर्स लगाया।
और दोनों को मारा, तो वो बैलगाड़ी के क्या हाल हो गए। तो हमारा बुढ़ापे का देह भैंस और हमारा मन रेस हॉर्स, वही की वही घूम रहा, गुरु 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 गुरु। देखो संतो, अपनी औकात पहचानो। हमको कोई सिद्ध नहीं करना है कि हम, अभी तो मैं जवान हूं। देखो, नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं बूढ़ा हो गया हूं। नहीं, आपको नहीं लगता, लेकिन है। इसीलिए नित्य, तो जो हम हैं, हम में कोई परिवर्तन नहीं आया। उधर ध्यान दो आप, एक क्षण में आपकी समाधि लग जाएगी। इसके लिए जो हमने टेक्निक बताई है, अभाव को विषय बनाओ। अनेकता जहां होगी वहां मन होगा, अनेकता का अभाव जहां होगा वहां परमात्मा होगा। देखो, अनेकता शब्द है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंब, कितना जप करना है, ज्यादा नहीं, 28 लाख बार। 28 लाख। फिर क्या कोई शॉर्टकट नहीं है क्या? हाँ है ना। जेस के 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 जेस के, जय श्री कृष्ण भी कौन कहेगा? भगवान को समझ में आएगा क्या? यह हम उनके लिए थोड़ी कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं। देखो संतो, इसीलिए जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता, उधर ध्यान रखे। तो उसके लिए परिवर्तन किसमें नहीं आता? आकाश में परिवर्तन नहीं आता। आकाश एक है, आकार अनेक है, शब्द अनेक है, शांति एक है। अभी के अभी आपकी समाधि लगाते हैं, जैसे बैठे वैसे बैठो, एकदम ऐसे करके मत बैठना, जैसे वैसे ठीक है। आंखें खुली रखो, बंद रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। शांति का श्रवण करो, और अपने आप से मत बोलो, दोनों को इकट्ठा। अब इस अनुभूति को समझो। हम जब अपने आप से नहीं बोलते तो शब्द का निर्माण नहीं करते, लेकिन दुनिया में जो शब्द के निर्माण हो रहे हैं उस पर तो हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। ये कौवे, ये मुर्गे को अब दिन हो गया, अरे यार सोने का समय है ना। तो यदि हम शांति का श्रवण करते हैं, इसका अर्थ क्या है? किसी भी शब्द के द्वारा प्रभावित नहीं होते। दो चीज, अपने आप से मत बोलो, और कोई भी कुछ भी आवाज हो रहा, कहीं भी हो रहा है, कोई रिएक्शन नहीं। फिर चाहे आंखें खुली रखो, बंद रखो, कुर्सी पे बैठो, घोड़े पर बैठो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो जहां मिला, फट से अपने मैट डन,
और ये ऐसा करके बैठते हैं। ये क्या होता है, इसमें नस्वार होती है, नाक बंद हो गया तो दोनों हाथों में, लेफ्ट में होगी तो ये ज्ञान मुद्रा है। तो ये लखाने के लिए नित्य, जो इटर्नल है, जिसका कभी अभाव नहीं होता। जागृत का अभाव होता है स्वप्न सुषुप्ति में, स्वप्न का अभाव होता है जागृत सुषुप्ति में, सुषुप्ति का अभाव होता है जागृत स्वप्न में, लेकिन हमारा कभी अभाव नहीं होता नित्य। इसको लेकर के हम जो कह रहे हैं ना आपको, कि इस पर थोड़ा चिंतन करें कि मुझे अच्छी नींद आई थी, लेकिन बीच बीच में बुरे सपने आए थे, ये कौन कह सकता है? वही जो सब जगह था, लेकिन जो कहीं नहीं था। नित्य शुद्ध, देखो शुद्ध माने इसमें कोई मिलावट नहीं है। हमारे ज्ञान में मिलावट होती है, मिलावट ने अनेकता प्रकट कर दी है। जैसे दृष्टि का तन्मात्रा क्या है? रूप। अग्नि का तन्मात्र रूप, रूप की दृष्टि बनती है। तो ये जो रूप रंग है, ये अनेक है। इस अनेकता को प्रकाशित करने वाली दृष्टि एक है। शब्द अनेक है, शब्द को प्रकाशित करने वाली श्रवण शक्ति एक है। इंद्रिय अनेक है, इन इंद्रियों का आधार मन एक है। मन में राग द्वेष अनेक है, इन राग द्वेष को प्रकाशित करने वाला मैं एक है। ये मैं केवल जागृत में ही होता है, स्वप्न सुषुप्ति में नहीं होता। लेकिन जो जागृत में भी होता है, स्वप्न सुषुप्ति में भी होता है, वो एक है, वो अपना स्वरूप है। तो अनेक से हट करके एक के तरफ चलना, यह अध्यात्म है। नित्य शुद्ध बुद्ध, ये वैचारिक ज्ञान नहीं है। जितनी सूक्ष्मता बढ़ती है ना ज्ञान की, उतनी वहां वाणी काम नहीं कर सकती। जितना अनुभव सूक्ष्म होगा, जैसे उदाहरण के लिए हमको एक बच्चे ने भेजा था कोई मैसेज, स्वामी जी टुडे इज माय बर्थडे एंड आई लव यू, उसका ये मैसेज था। तो स्वामी जी टुडे इज माय बर्थडे एंड आई लव यू, लव का स्पेलिंग L, 3 लाइनें O O O O O O O O O एंड VE। इसको कैसा पढ़ेंगे आप? स्वामी जी आई लव यू, ये कोई स्पेलिंग है? जितना विषय सूक्ष्म होगा, उतनी वाणी इंपॉर्टेंट बन जाती है। जो 10 बार लिख के देते हैं ना, आई लव यू आई लव यू आई लव यू, कब? ओनली ऑन 14 फरवरी, बाकी नहीं, बाकी धूम धड़ाका। देखो, तो नित्य शुद्ध बुद्ध। फिर मुक्त, मुक्त माने जो जिसकी सत्ता किसी पर अवलंबित नहीं है। रूप रंग की सत्ता दृष्टि पर अवलंबित है, दृष्टि की सत्ता मन पर अवलंबित है, मन की सत्ता चेतना पर अवलंबित है, चेतना की सत्ता चैतन्य पर अवलंबित है, चैतन्य किसी पर भी अवलंबित नहीं है। देखो, पृथ्वी पानी पर अवलंबित है, पानी अग्नि पर, अग्नि वायु पर, वायु आकाश पर, आकाश मन पर। ये जो आकाश कहते हैं ना हम, ये सब मन में है। आपको एक चीज बताऊं, अभी तक जितना सीखा है ना जिंदगी में, सब अपने नर्मदा जी में बह जाएगा। बिल्कुल सिंपल टेक्निक है। हम आपको यहाँ ज्ञान देने नहीं आए, आपके ज्ञान का सत्यानाश करने आए।
जितना पढ़ा पुढ़ा है ना, फेंक दो। अब अपने अनुभव पर आ जाओ। बाहर आकाश है, अंदर आकाश है। ये दो आकाश अलग अलग है क्या? फिर अंदर बाहर क्यों कहा? कारण हमारा ध्यान ये दीवालों पर है। अब आकाश पर ध्यान दो। आकाश का अनुभव क्या होगा? ये हॉल मुझ में है, मैं हॉल में नहीं हूं। हॉल जब टूट जाता है, आकाश को कुछ नहीं होता। दो चार और मकान बना लो तो आकाश डिवाइड होता है क्या? 1 BHK, 1.5 BHK। हमारे बंबई के लोगों के हैप्पीनेस है ना, वो ऐसा दरिद्री हैप्पीनेस है। वेयर डू स्टे? आई स्टे इन अंधेरी। वहां भी अंधकार है। हाँ जी, अंधेरी। तो आकाश के दृष्टि से देखो तो अंदर बाहर व्यर्थ है, करना कुछ नहीं है, अपने स्टैंड पॉइंट को चेंज करना है। अब दूसरी बात, बाहर हवा है, अपने अंदर भी हवा है ना। तो बाहर अंदर इसका रेफरेंस क्या है? देह। यदि बाहर अंदर के हवा का संबंध टूट जाए, ऐसे कुंभक करो, कितना कितना भी करो, आधा घंटा काफी है। उससे क्या होगा? सभी प्रश्न डिसॉल्व हो जाएंगे। तो वास्तविक क्या है? प्राण हमारे देह में नहीं है, हम प्राण में हैं, हम हवा में हैं। एक स्टेप और आगे चले जाओ। ये वस्तु कहाँ है? बाहर है। इस वस्तु का ज्ञान मुझे कहाँ बाहर हो रहा है क्या? अंदर हो रहा है। जो वस्तु आपके ज्ञान में है, जैसे ये टेबल सामने से कैसा दिखता है, ये आपको दिखता है, मुझे नहीं दिखता। देखो, तो जो वस्तु मेरे ज्ञान में है, उस वस्तु का ज्ञान मुझे वस्तु जहां है वहां होता है कि अंदर होता है? अंदर होता है। दो मन अलग अलग हो तो ज्ञान होगा? माने एक ही मन उसी वस्तु को ग्रहण करता है और उसी का ज्ञान होता है। तो ये अंदर बाहर का चक्कर देह के साथ है। वास्तव में देखा जाए तो देह मन में है, मन देह में नहीं है। जिस दिन ये बात आपके गले उतरेगी ना संतो, आप बिना किसी कारण से मस्त रहोगे, चुस्त रहोगे, स्वस्थ रहोगे, व्यस्त रहोगे। अभी हमेशा जाने कहाँ गए, ना जीने की तमन्ना है, मरो ना मरने का इरादा है। देखो महाराज, देखो, इसीलिए ज्ञानी पुरुष दुखी नहीं होते। आप जब कार्टून शो देखते हो, कार्टून्स, तो आदमी दुखी होता है क्या? ज्ञानी पुरुष के लिए हम सब लोग कार्टून है। आया कार्टून। स्वामी जी, मेरा हस्बैंड जो है ना, मेरी बात नहीं मानता, क्या करे? डाइवोर्स कर डालो। डाइवोर्स कर दो? हाँ, मैं नहीं कर सकते डाइवोर्स, कोई बात नहीं, मैं डाइवोर्स कर देता हूँ। देखो महाराज, समझो, बाकी कुछ नहीं। सभी समस्या का समाधान समझदारी में है।
फिर आपको समझ में आएगा एक दिन, समस्या का समाधान नहीं होता, समस्या गल जाती है, उसका हल नहीं होता। देखो, इसीलिए मुक्त, हम कभी बंधन में थे ही नहीं। पहले हम अकेले थे, फिर हमने एक बेवकूफ़ को पकड़ लिया, फिर ये मेरा हस्बैंड, ये मेरी पत्नी, बंधन में आ गए, फिर समझ लिया अपनी गलती, गलती हो गई तो सुधारनी चाहिए, इसलिए डाइवोर्स कर लिया। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। शादी हुई तब भी कोई हस्बैंड वाइफ पैदा नहीं हुए, और जब डाइवोर्स हुआ तो हस्बैंड वाइफ मरे नहीं, तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। देखो संतो, करना कुछ नहीं है, अपने दिमाग को ठीक रखो, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त। और इसीलिए यही अपने दृष्टिकोण को बदलना है। और ये तब होगा जब आपने ये टेक्निक सीख ली है। हमको हर एक अनुभूति से सीखना है। हर एक अनुभव हमारे जीवन का हमारा साक्षात गुरु है। ये बाहर बैठने वाले, फोटो लटकाने वाले ये गुरु नहीं है। देखो, हमको सीखना है। ये कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है। अपने अनुभूति से सीखो। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य। हम ही कल्पना करते हैं कि मैं दुखी हूं, फिर हम ही कल्पना करते हैं नहीं, सभी दुखी होते हैं, मैं भी हूं तो कॉमन हूं। तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, अब अपने अनुभव से सीखना है। एक उदाहरण आपको देते हैं। आप लोगों के बच्चे हैं, कोई छोटा बच्चा जब जगा होता है, खेलता है, समझो उसका वजन है, मुझे पता नहीं कितने वजन बच्चों के, समझो 5 किलो है। 5 किलो होता है क्या वजन बच्चों का? अच्छा, तो 5 किलो है। अब उस 5 किलो के बच्चे को आप गोद में रखो, वो उसे बात करो, वो खेल रहा है, दूध पी रहा है, उसका वजन जितना है उसका ध्यान रखना अपनी गोद में। थोड़े समय के बाद वो बच्चा सो जाता है। बच्चा जब सोता है तो उसका वजन बढ़ता है ना। कहाँ से आता है वो वजन? तो ये चिंतन किया है इस पर? इसका कारण एक है। जैसे आप एक कैरी बैग में कद्दू रखा है और बैग को उठाया, तो पूरा उस कद्दू का वजन कहाँ जाएगा? वो कैरी बैग के दीवालों पर। और फिर आपने उस कद्दू को बैग के साथ स्केल पर रखा, वजन की स्केल पर रखा, लेकिन पूरी तरह से नहीं रखा, माने छोड़ नहीं दिया, केवल टच किया है। लेकिन अभी भी वो कैरी बैग की जो टेंशन है वो ज्यों के त्यों है। तो समझो उस समय उसका वजन 2.5 किलो था, और थोड़े समय के बाद आपने वो थैला पूरा छोड़ दिया, वजन बढ़ेगा ना? कहाँ से वजन आया? क्योंकि पहले उस कद्दू के वजन का एक भाग इस थैले के टेंशन में था ना। ये समझ में आ गया है। तो हम जब सोते हैं तो ये जो एक समष्टि मन जो है, वो समष्टि मन एक देह के आकार को त्याग देता है। और इसीलिए वहां व्यक्तिगत वैयक्तिक मन नहीं होता। क्योंकि वहां वैयक्तिक व्यक्तिगत मन नहीं होता, इसीलिए तत्र माता अमाता भवती, तत्र पिता अपिता भवती। वहां माँ माँ नहीं है, पिता पिता नहीं है। क्यों? कि वैयक्तिक मन जो है समष्टि मन में मिल गया। तो साधना क्या है? सो जाओ। ओ संतो, इसको जिस दिन आप पकड़ लोगे ना,
कि हम देह के अंदर नहीं है, देह हमारे अंदर है। एकदम लाइफ हल्का फुल्का हो जाएगा। फिर सभी अपने हैं और कोई भी अपना नहीं। जैसे मकान, पहले ये जमीन किसी और की थी, उसने बेच दी, इन्होंने बनाया, फिर कुछ सालों के बाद इसको कोई बेच देगा, दूसरा ले लेगा, तो जमीन कहीं आई गई है क्या? वही के वही है। इसी प्रकार से हम वो है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य परमानंद अद्वितीय। इसमें मेरा तेरे का चक्कर है ही नहीं। तो ब्रह्म आत्मानुभव सिद्धिर भूयात, ये हमारा अनुभव हो, यही हमको गुरु महाराज आशीर्वाद दे रहे हैं। इसके लिए जो हमने आपको टेक्निक बताई है, मन जब तक के वैयक्तिक होता है तभी तक संसार है, जब सार्वजनिक होता है तब संसार नहीं। एक बार ये समझ में आ गई ना बात, तो फिर आपका पूरा ध्यान मन पर रहेगा, दुनिया पर नहीं रहेगा। दुनिया पर रहता माने क्या? पति पत्नी, भाई बहन, सास ससुर, जवान बूढ़े, इससे कोई मतलब नहीं है। एक सिंपल साधना आपको बताते हैं। किसी अन्य व्यक्ति को लेकर के किसी भी कारण से दुखी होने को जस्टिफाई मत करना। नहीं नहीं, हमारे बाबूजी अब बूढ़े हो गए हैं लेकिन वो समझते नहीं, वो अपनी ही जिद करते हैं, तो क्या करे? तो उनके साथ बैठ करके तबला बजाओ। देखो, बुढ़ापे के लक्षण क्या है? उनको समझ में कुछ आता ही नहीं। उनको समझाने का प्रयत्न मत करना। वो जो कहते हैं वो सुन लो और करो अपनी मन की। उनके कभी आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। क्यों नहीं आर्ग्यूमेंट करना? उनको समझ में नहीं आ सकता। वो रहते हैं 1857 में समय से, अभी हो गया 2025। हमारे जमाने में तो उनसे आर्ग्यूमेंट नहीं करना, उनको आदर देना है। हाँ जी बाबूजी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ कह दे जाओ। 2 मिनट में वो भूल जाएंगे किसके बारे में हाँ, और आप अपना काम कर लो। उनके साथ आर्ग्यूमेंट करोगे तो आपका दिमाग खाली हो जाएगा, होगा तो। वयस्क व्यक्ति के साथ कभी आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए। सुनने के पहले ही हाँ कह दो, अच्छा अच्छा बाबूजी, क्या अच्छा, जो भी हो ठीक। घरों में झगड़े इसी के कारण होते हैं। हम जी देखो ना, हमारे बाबूजी, अब उनको समझ में तो आता नहीं, हर जगह मुंह मारते हैं, क्या करे समझ में नहीं आता। ऐसे जब वो मुंह मारते हैं उनको रसगुल्ला दे दो। देखो महाराज, हम यहाँ आ रहे थे ना, हमने उस दिन बताया था आपको, ये एएमए के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने मुझे बताया, स्वामी जी आप यूथ के लिए कुछ करो। हमने कहा यूथ बढ़िया है, यूथ में कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है हमारे जैसे बुढ़ाओं में। महाभारत के युद्ध के समय मालूम है किसकी कितनी उम्र थी? भगवान कृष्ण 89 ईयर्स ओल्ड, अर्जुन 86 ईयर्स ओल्ड, धृतराष्ट्र भगवान कृष्ण से भी बड़े थे। युद्ध किसने किया था? इन बुढ़ाओं ने। हमको समझना है, वी शुड बी एन एसेट, नॉट ए लायबिलिटी। इसीलिए ये जो पुष्टि मार्ग है ना, उसकी एक सुंदरता आपको बताते हैं। पुष्टि मार्ग गुजराती मार्ग है। उसमें क्या करते पुष्टि मार्ग वाले कि दोपहर के समय में खाना खुना हो गया, 3 साढ़े 3 बज गए, तो ये बुढ़ाओ माताएं होती है ना, घर में सबको परेशान करती है, तो उनको बताते कि आप मंदिर में जाया करो, वहाँ भगवान का साज श्रृंगार करना है,
तो वहाँ इतने सारे तुलसी के पत्ते रख देते हैं, पेड़ पौधे खोद करके, इतने सारे फूल, और फिर कहते हैं देखो एक एक पत्ते को साफ करना है, एक तुलसी का पत्ता साफ करना है, उस पर फिर चंदन से राम लिखना है, और ऐसे कम से कम 21,000 पत्ते इसकी माला बना करके भगवान को चढ़ानी है। उससे क्या होगी? शांति। कहाँ? आपके घर। अब ये 3 बजे जाती है, 6 बजे तक के घर में शांति है, फिर घर शांति हो गया, आ गए घर में शांति, फिर वही शुरू हो गया, सुख करता दुख करता। देखो संतो, ये दुनिया को ऐसे दृष्टि से देखो ना, आपको दुख नहीं होगा कभी। जिद मत करो, जो कहते हाँ हाँ कहते रहो, अपना करते रहो बस। इसीलिए ये बहुत सुंदर ग्रंथ है। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य परमानंद अद्वितीय ब्रह्मात्मानुभव सिद्धि भूयात। अपने स्वरूप में बैठे रहो। ये दुनिया जिसने बनाई है उसको परेशान होने दो, आप क्यों परेशान हो रहे? हमारे पड़ोसी के बच्चे बहुत खराब है, आपके हैं क्या? नहीं। व्हाई यू वरी? क्या केवल अपने ही बच्चों को लेके वरी होना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, पब्लिक के बच्चों को लेके वरी हो जाओ ना। देखो महाराज, मनुष्य जो ऐसे कर्म करता है ना, उसमें उसका दुराग्रह होता है, वो सेवा नहीं है। मैं आपको सेवा का एक उदाहरण देता हूं। टाइम तो हो गया है, बताऊं क्या? आपके कानों की मैं दाद देता हूं। थके नहीं आपके कान। स्वामी जी, आपको लग रहा है हम सुन रहे हैं? देखो, बाद में बताएंगे, अभी काफी लेट हो गया है, आप थके हो। ये तो मैं बोलते रहूंगा, आप करोगे हाँ स्वामी जी बहुत अच्छा है। मुझे यहाँ से जो विश्व रूप दिखता है ना, वो आपको नहीं दिखता वहां से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।